हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर हम ये नया क्वेश्चन करेंगे। के लेंथ के वर्ड्स बनाने हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आपको ना स्ट्रिंग दी गई ए बी सी, उसमें रिपीट हो सकते हैं कैरेक्टर ए बी सी। अब आपको ये बोला गया दो लेंथ के जितने वर्ड बना सकते हो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर वाले वो बना दो। तो इसके अंदर डिस्टिंक्ट कैरेक्टर कितने हैं? ए बी सी। अब दो लेंथ के कितने वर्ड बना सकते हैं इससे हम? ए बी ए सी ए बी सी बी, 6 वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल पे वापस बात करेंगे। पहले कंटेक्स्ट बनाते हैं। आपसे एक सवाल कराया था, 3 बॉक्स हैं और 2 डिस्टिंक्ट आइटम्स हैं 1,2। आप कितने तरीके से इन आइटम्स को इन बॉक्सेस में रख सकते हैं? ये हमने पहला सवाल किया था। तो क्या क्या तरीके हैं? 1 2 डैश, 3 बॉक्स है ना, 1 2 डैश या 2 1 डैश, 1 डैश 2 या 2 डैश 1, डैश 1 2 या डैश 2 1। टोटल 6 तरीके हैं जिसमें आप दो आइटम्स को 3 बॉक्सेस में रख सकते हैं और अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ये हमारे सवाल से कैसे संबंधित है? अभी भी कुछ ऐसा ही है। आपको मिला ए बी सी, ये तो कंफ्यूज करने के लिए। आपके पास डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हैं 3, ठीक है, और आपको बताना है आप 2 लेंथ के कितने वर्ड्स बना सकते हैं। 2 लेंथ के वर्ड्स, 2 स्पॉट हैं आपके पास। तो अगर मैं यहां दिखाऊं आपको, बॉक्स थे 3 और आइटम थे 2, B1 B2 B3, I1 I2। और यहां क्या है? कैरेक्टर हैं 3, A B C। स्पॉट कितने हैं? जो आपको वर्ड की लेंथ है वो 2 है। स्पॉट कितने हैं? 2। स्पॉट 1 स्पॉट 2, ये स्पॉट 1 ये स्पॉट 2। ठीक है, तो जहां 3 बॉक्स को 2 आइटम से मैप करना था, यहां 3 कैरेक्टर्स को 2 स्पॉट से मैप करना है। इतनी सी बात है। तो मैं इसको करके दिखाता हूं और फिर इसको करके दिखाता हूं। इसका मैं कोड करा चुका हूं, इसका डायग्राम बना के दिखाता हूं, कोड आप करेंगे। लाइए करते हैं बात। तो इसमें ऐसा सीन होता था, जो ज्यादा होता है ना, अगर आप उसको लेवल पे रखेंगे, जो ज्यादा होता है अगर आप उसको लेवल पे रखेंगे तो आपके पास एक नो की ऑप्शन होती है। जरा देखिएगा मेरे साथ। मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि मेरे पास 3 बॉक्सेस हैं, 2 आइटम है। हाँ जी, तो देखिएगा पहले बॉक्स के पास बॉक्स 1 अभी सॉल्व हो रहा है, विच इज दिस। क्योंकि बॉक्सेस ज्यादा हैं तो उसके पास एक ऑप्शन है कि मैं किसी को ना बिठाऊं। तो उसके पास ऑप्शन है मैं किसी को ना बिठाऊं, मैं या आइटम 1 को बिठाऊं या मैं आइटम 2 को बिठाऊं। तो अगर वो किसी को नहीं बिठाएगा तो बनेगा डैश डैश डैश, 1 को बिठाएगा तो बनेगा 1 डैश डैश, 2 को बिठाएगा तो बनेगा 2 डैश डैश। अगले लेवल पर बॉक्स 2 सिलेक्ट सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा। ठीक है, इस पर रखते हैं फोकस। तो इसके पास ऑप्शन है मैं ये इस बार बॉक्स 2 सॉल्व हो रहा है। ऑप्शन है मैं किसी को ना बिठाऊं, या मैं आइटम 1 को बिठाऊं या मैं आइटम 2 को बिठाऊं। किसी को नहीं बिठाएगा तो डैश डैश डैश, 1 को बिठाएगा तो डैश 1 डैश, 2 को बिठाएगा तो डैश 2 डैश। यहां पर ऑप्शन 2 ही हैं, मैं किसी को ना बिठाऊं या मैं 2 को बिठाऊं। किसी को ना बिठाऊं तो 1 डैश डैश, 2 को बिठाऊं तो 1 2 डैश। यहां पर भी 2 ऑप्शन है, किसी को ना बिठाऊं और 1 को बिठाऊं, 2 डैश डैश 2 1 डैश। अब यहां होगा सॉल्व बॉक्स 3। बॉक्स 3 को हम करेंगे सॉल्व। तो बने रहिएगा, देखते रहिए। यहां पर ऑप्शन सब दोबारा फिर से हैं, किसी को ना बिठाएं, 1 को बिठाएं या 2 को बिठाएं। किसी को नहीं बिठाएंगे तो ब्लैंक रह जाएंगे, 1 को बिठाएंगे तो डैश डैश 1, 2 को बिठाएंगे तो डैश डैश 2। यहां ऑप्शन 2 ही हैं, किसी को ना बिठाएं या 2 को बिठा लें, क्योंकि 1 यूज कर चुके हैं। तो डैश 1 डैश डैश 1 2। यहां ऑप्शन 2 ही हैं, किसी को ना बिठाएं या 1 को बिठाएं, डैश 2 डैश डैश 2 1। यहां 2 ऑप्शन है, किसी को ना बिठाएं या 2 को बिठाएं, 1 डैश डैश 1 डैश 2। यहां आपके पास एक ही ऑप्शन है, किसी को ना बिठाएं, 1 2 डैश, क्योंकि दोनों यूज कर चुके हैं आप। यहां फिर से 2 ऑप्शन है, किसी को ना बिठाएं या 1 को बिठा लें, तो 2 डैश डैश 2 डैश 1। यहां फिर से एक ही ऑप्शन है, किसी को ना बिठाएं, 2 1 डैश। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ये आंसर नहीं है क्योंकि इसमें 2 सिलेक्ट नहीं हो पाए। ये आंसर हो गया, इसमें 1 2 था। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। तो देखिए सब में 2 2 आइटम सिलेक्टेड है। जहां डैश 1 2 है तो पक्का डैश 2 1 भी होगा। ये दोनों आपस में सेम टाइप के हो गए। जहां आपके पास 1 डैश 2 है तो 2 डैश 1 भी होगा। जहां 1 2 डैश है वहां 2 1 डैश भी है। ठीक है, तो आपको सिमिलरिटी वाले मिल गए कि वो वही 2 बॉक्स सिलेक्ट होकर उसमें अरेंजमेंट हुआ है। तो अब ये सेम कहानी, बॉक्स थे ज्यादा, आइटम थे कम, तो ज्यादा वालों को लेवल पे रखा, कम वालों को ऑप्शंस में रखा। ज्यादा वालों को लेवल पे रखा तो नो की ऑप्शन होती है। सोच के देखो दोबारा से, बॉक्स थे ज्यादा, B1 B2 B3,
आइटम थे कम, I1 I2, तो ऑफकोर्स एक बॉक्स में खाली रहना था। तो बॉक्स वाइज ऑप्शन है कि या तो मैं ब्लैंक रहूंगा या 1 को यूज करूंगा या 2 को यूज करूंगा। अब यहां पर करेक्टर हैं ज्यादा, स्पॉट 2 ही हैं क्योंकि 2 लेंथ के वर्ड हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास क्या सीन बनेगा, बिल्कुल सेम तरीके से हम करेक्टर की चॉइसेस अगर दिखाएंगे, आपको करेक्टर की चॉइस दिखाएंगे, तो एबीसी था आपके पास, आपने यूनिक वाला लिया तो आपको एबीसी मिल गया, 2 स्पॉट्स हैं आपके पास। तो इस लेवल पर ए सॉल्व कर रहे हैं एबीसी का, ठीक है। तो ए के पास क्या ऑप्शन है, ए के पास ये ऑप्शन है, ए के पास ये ऑप्शन है कि भाई या तो मैं किसी भी स्पॉट में ना जाऊं, या स्पॉट 1 में चली जाऊं, या स्पॉट 2 में चली जाऊं। 2 स्पॉट्स थे आपके पास, किसी में नहीं जाओगे तो एम्प्टी रह गए, स्लॉट 1 में चले गए तो ऐसा, स्लॉट 2 में चले गए तो ऐसा। अब बी का लेवल आ गया, मैं किसी में ना जाऊं, मैं दोनों स्लॉट खाली हैं अभी, स्लॉट 1 में जाऊं या स्लॉट 2 में जाऊं, किसी में नहीं गए तो एम्प्टी, स्लॉट 1 में गया तो बी डैश, स्लॉट 2 में गया तो डैश बी। यहां पर बी के पास किसी में ना जाऊं या स्लॉट 2 में चली जाऊं, तो ए डैश ए बी, किसी में ना जाऊं या स्लॉट 1 में चली जाऊं, स्लॉट 1 ही खाली है, तो डैश ए बी ए। अब आया सी का लेवल, ए का लेवल हो गया, बी का लेवल हो गया, सी का लेवल हो गया। बॉक्सेस के बराबर हैं यहाँ पे कैर्स, और आइटम्स के बराबर आपके स्पॉट्स, स्लॉट्स। तो यहां पर सी के लिए मैं किसी में ना जाऊं, या मैं 1 में जाऊं या 2 में जाऊं, किसी में नहीं जाऊं तो एम्प्टी, 1 में जाऊंगा तो सी डैश, 2 में जाऊंगा तो डैश सी, किसी में ना जाऊं या स्लॉट 2 में जाऊं तो बी डैश बी सी, किसी में ना जाऊं या स्लॉट 1 में जाऊं डैश बी या सी बी, किसी में ना जाऊं या स्लॉट 2 में जाऊं ए डैश ए सी। इसमें एक ही चीज है, किसी में ना जाऊं क्योंकि स्लॉट तो भरे हुए हैं, किसी में ना जाऊं या स्लॉट 1 में जाऊं तो डैश ए और सी ए, और इसमें एक ही चीज है, किसी में ना जाऊं बी ए। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, ये हुए आपके आंसर। तो बी सी है, सी बी जरूर होगा, ये रहा। तो अब इनको मार्क कर देते हैं, बी सी बी, ए सी ए बी, ठीक है। ध्यान से देखिए किसको किससे मैप किया है, क्योंकि ना दिमाग थोड़ा सा फटने लगेगा। दोबारा से बताता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखने की जरूरत है इसको। ये चीज अजीबो गरीब है इसमें, क्योंकि जो लगता है वैसा नहीं हुआ है। 3 थे बॉक्सेस, 2 थे आइटम, B1 B2 B3, आइटम 1 आइटम 2। हमने ज्यादा वाली चीज को रखा लेवल्स पे, कम वाली चीज को रखा ऑप्शंस में। तो देखो 3 बॉक्स हैं और 1 आइटम है, 2 आइटम है, तो खाली तो किसी बॉक्स को रहना ही है। ज्यादा वाले जब लेवल्स पे होते हैं ना और कम वाले ऑप्शंस पे होते हैं, तो नो की कॉल आती है अपने पास कि ऐसा हो सकता है कि किसी को ना बिठाऊं, या आइटम 1 को बिठाऊं या आइटम 2 को बिठाऊं। अब यहां पर थोड़ी दुविधा पता है क्यों है, कैरेक्टर्स हैं आपके पास और स्पॉट्स हैं आपके पास। कैरेक्टर है ए बी और सी, स्पॉट्स हैं स्पॉट 1 और स्पॉट 2, स्पॉट 1 स्पॉट 2। देखने में स्पॉट 1 स्पॉट 2 बॉक्स जैसे लग रहे हैं, आपका मन करेगा स्पॉट्स को कि बॉक्स 1 स्पॉट 2 उसको लेवल पे रखने का मन करेगा। बात है ज्यादा वाले को, अभी इस वेरिएशन में मैं ज्यादा वाले को लेवल्स पे रख रहा हूं। ज्यादा कौन है, कैर, क्योंकि असल में ना कोई कहानी बॉक्स में रखने की नहीं है, कहानी है ज्यादा वाले को लेवल में रखा है कम वाले को ऑप्शंस में, या कम वाले को लेवल्स पे रखा है ज्यादा वाले को ऑप्शंस में, ये कहानी है। तो इसमें हमने ज्यादा वाले, कैर ज्यादा थे, ज्यादा वाले को किसमें रखा है, लेवल्स पे, कम वाले स्पॉट्स को रखा है ऑप्शंस में। अब 3 कैर हैं, 2 स्पॉट हैं, तो कोई कैरेक्टर तो छूटेगा ही। ए के पास ऑप्शन है या तो मैं ना आऊं या स्लॉट 1 में हूं या 2 में आऊं, बी के पास ऑप्शन है या तो ना आऊं स्लॉट 1 में आऊं या 2 में आऊं। तो जो स्लॉट ऑक्यूपाई हो गया उससे कम आपके पास ऑप्शंस होती हैं, आपके पास सारे बन गए। लाइए इसे कोड करते हैं, यहां से आगे आपका काम शुरू होता है। मैं अब कोड करके दिखाता हूं। अगर आप खुद कोड करना चाहते हैं तो मुझे कोड करते हुए ना देखें, मेरा सोल्यूशन बाद में देखें। अगर आप मेरे साथ साथ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं बिंदास। यहां से आगे सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए हमें स्ट्रिंग मिली थी, हमने क्या किया, स्ट्रिंग एबीसी मिली, तो हमने उसमें से यूनिक कैरेक्टर निकाल लिए। तो हमने ये देखा हैश सेट में नहीं है तो ए हैश सेट में डाला और यूनिक स्ट्रिंग में ऐड किया, बी हैश सेट में नहीं था तो यहां डाला, स्ट्रिंग में ऐड किया, सी हैश सेट में नहीं था तो इसमें डाला और यहां ऐड किया। ये वाला ए हैश सेट में तो स्ट्रिंग में ऐड नहीं करना, हैश सेट में ऑलरेडी तो ऐड नहीं करना, यहां पर एडिट तो ऐड नहीं करना। तो आपके पास इसके रूप में यूनिक स्ट्रिंग मिल जाएगी, अब यूनिक कैरेक्टर पता लग जाएंगे। जितने स्पॉट्स हैं उतना आपने एरे बना लिया, ठीक है। अब देखिए पहले कैरेक्टर के पास आपने ये सीसी में पास किया है पहला कैरेक्टर यूनिक स्ट्रिंग, अभी तक कितने सिलेक्ट हो गए हैं, टोटल कितने सिलेक्शन करने हैं के स्पॉट्स। तो पहले कैरेक्टर के पास कितनी ऑप्शंस हैं, कैर सी एच इक्वल टू यूनिक स्ट्रिंग डॉट कैर एट सी सी इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन
स्पॉट्स डॉट लेंथ, स्पॉट्स में तो बिठाना चाहते हो आई प्लस प्लस, तो जहां देखो ये वाली बात है, हर एक के पास नो की कॉल भी अवेलेबल है और स्पॉट्स पे तो लूप चल ही रहा है, जो खाली स्पॉट हो उस पर डाल दो, लूप पूरा चलेगा। आप चेक करेंगे कि क्या स्पॉट्स ऑफ आई एम्प्टी है, क्या स्पॉट्स ऑफ आई में नल पड़ा है, क्या वो अनऑक्यूपाइड है। अगर वो अनऑक्यूपाइड है, स्पॉट्स ऑफ आई को ऑक्यूपाई कर लें अपने कैरेक्टर के साथ और कॉल लगाएं जनरेट वर्ड्स CC+1 यूनिक स्ट्रिंग, सिलेक्शन सो फार बढ़ा दें, टोटल सिलेक्शन उतनी रहेंगी, स्पॉट्स पास कर दिया। वापस आते हुए अंडू करना ना भूलें, अंडू तो जरूर करना होता है, नल। इसके बाद नो की कॉल भी याद रखिएगा, क्योंकि आपके कैरेक्टर ज्यादा थे, स्पॉट्स थे कम, तो कैरेक्टर के पास ये ऑप्शन है कि वो किसी भी स्पॉट पे ना डले। कैरेक्टर अगला सिलेक्शन नहीं बढ़ी, सिलेक्शन सो फार नहीं बढ़ाया, क्योंकि किसी स्पॉट में तो डाला ही नहीं। आए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बई मेरी जान, आए दिल है मुश्किल जीना यहाँ। ठीक है जी, स्पॉट्स भर के आ रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, इन स्पॉट्स को प्रिंट करेंगे। स्पॉट्स को प्रिंट करेंगे तो हम एक बार आउटपुट देख कर आएंगे, हमारा आउटपुट कैसा कैसा है। आउटपुट तो अच्छा अच्छा है, और सॉल्यूशन का है देख रहे हैं। ठीक है, इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन स्पॉट्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ये लूप लगाया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्पॉट्स ऑफ आई। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल इंसान का नहीं, कहीं नाम निशान, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बई मेरी जान। लॉगआउट ना हो जाए, लॉगआउट ना हो जाए, मैं इसे कॉपी कर लूं। ठीक है, इनपुट में मैंने दिया ABC और 2 मैंने कहे ये हैं। तो कुछ नल आ गया, हाँ जी, हमें नल नहीं प्रिंट करना चाहिए था, वो गलती हो गई। अच्छा, तो हम सिर्फ तब प्रिंट करेंगे जब सिलेक्शन सो फार इज इक्वल टू टोटल सिलेक्शंस। ये मैं बताता हूं क्या किया गया है, क्या गलती हुई है। देखिए यहां देखिए, सारे थोड़े प्रिंट करने हैं, सिर्फ वो प्रिंट करने हैं जिसमें 2 सिलेक्ट होकर आए हैं। ठीक है, तो अब दोबारा रन करते हैं, तो सही सा लग रहा है। सबमिट करते हैं, तो सबमिट तो किया, फिर सबमिट करते हैं। शायद सर्वर प्रेशर में है, आई थिंक सर्वर प्रेशर में है, क्योंकि कुछ आ नहीं रहा, या फिर मुझे लॉग आउट करके लॉग इन करना चाहिए। हाँ जी, सर्वर एरर, हमारे सर्वर बैठ गए। इन एनी केस आप उम्मीद कीजिए कि वो पूरा सबमिट हो गया, क्योंकि कोड एकदम सही है। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।